अच्छा, अभी जो रचना समझ अभी आजकल में कुछ बातचीत हुई है? हाँ, उन्होंने बोला है ना, जो तेरे को जब तक तू नहीं मरेगी तब तक मैं पुलिस को पैसा खिलाऊंगी। इस तरह से मेरे को मैसेंजर पे फोन करके उन्होंने धमकी भी दिया है, और कल मेरे को धमकी दिया है जो मार दूंगी, मतलब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप जानती है, जब मैं बांग्लादेश एक बार जाने वाला था तो उसी टाइम पे मेरा वीसा भी खत्म है, और जो वीसा नया वीसा के लिए मैं एप्लीकेशन किया है वो भी उनका कोई है जानकारी जो नोएडा एफआरओ ऑफिस में है, उनका कोई रिश्तेदार, तो उन्होंने मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दिया है, होल्ड करके रखा है। तो जिस वजह से मेरे को नया वीसा भी नहीं मिला है, और दूसरी बात वो कैंसिल करके मैंने एग्जिट के लिए अप्लाई किया, वो भी मेरे को होल्ड करके रखा है। क्या हुआ था, मतलब आप जब एग्जिट कर रही थी तो क्या घटना हुई? नहीं, ऐसा है, जो मैंने वीसा होते हुए मतलब 1 मंथ पहले ही, आप तो जानती है जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को सारी चीज पता है लीगलिटी, तो मैंने वीसा होते हुए ही मैंने वीसा के लिए एप्लीकेशन किया है। अच्छा। जब मेरा ऐसा केस चल रही है फैमिली कोर्ट में मेरे हस्बैंड के साथ, टूरिज्म हाँ, टूरिस्ट वीसा में आया हूं, तो मेरे को वीसा चाहिए, तो इसीलिए मैंने एप्लीकेशन किया। तो एप्लीकेशन किया, ठीक है, वीसा वेरिफिकेशन जो आती है, आप जानती है जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक आपको वीसा कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा जो वीसा वेरिफिकेशन है वो सबमिट ही नहीं किया। अच्छा। मैं 1 हफ्ता बाद जाके मैंने एफआरओ जो हेड ऑफिस है जाके मैंने बताया जो मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दिया है, क्योंकि 1 हफ्ता नहीं लगती है वीसा वेरिफिकेशन का वो जो सबमिट करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। आप जानती है जो जिस दिन आती है उसका 1-2 दिन में ही रिपोर्ट हेड ऑफिस में चला जाती है, जो हाँ इस बंदा इस पत्ता पे रह रही है, इधर ही रह रही है। बट उन्होंने क्या किया, मेरा वीसा वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट ही नहीं किया। तो पुलिस वाले ने भी नहीं किया जो वेरिफिकेशन? हाँ, जो वेरिफिकेशन उसका रिश्तेदार है। अच्छा। उसका हाँ रिश्तेदार है, नोएडा पुलिस में, हाँ, नोएडा वो इंटेलिजेंसी है, हाँ। तो उसमें नौकरी करती है, जो नोएडा एफआरओ ऑफिस है उसमें है वो। अच्छा। तो उनके पास ही आया, उन्होंने ही मेरा वेरिफिकेशन रोक दिया। उसके बाद मैंने बोला है जब मेरा वेरिफिकेशन क्यों नहीं सबमिट किया, तो उन्होंने इधर उधर का बात किया है मेरे से। अच्छा। फिर मैंने हेड ऑफिस जाके बताया, बोला है जो डीसीपी, आप जानती है उसी टाइम पे जो डीसीपी है नोएडा 108 में जो कमिश्नर ऑफिस में जो डीसीपी बैठती है प्रीति यादव मैम को मैंने, हाँ महेश्वर का, प्रीति यादव मैम को मैंने एक दरखास्त भी किया है, एप्लीकेशन किया है, जो ऐसे ऐसे मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दे, प्लीज मेरा वीसा वेरिफिकेशन सबमिट करने दीजिए, मुझे वीसा चाहिए। बट वो भी कुछ कामयाब नहीं हुई है। उसके बाद मैंने टिकट किया, जो हाँ मुझे अभी बांग्लादेश जाना है, क्योंकि मुझे वीसा खत्म होने वाला है, मुझे तो वीसा चाहिए, तो इसीलिए मैं जाना चाहती थी उसी टाइम पे। फिर मैंने टिकट किया, करने के बाद मैंने एयरपोर्ट से मेरे को एकदम इमिग्रेशन में रोक दिया है। अच्छा, आप नोएडा से एयरपोर्ट जा चुकी थी? हाँ, हो चुका था? हाँ, हो चुकी थी। तो फिर वहाँ पे इमिग्रेशन में, हाँ, इमिग्रेशन पे रोक दिया। बोर्डिंग पास हो गया है, इमिग्रेशन में इसीलिए रोक दिया है जो आपका नया वीसा का भी आपने फीस जमा नहीं किया, और दूसरी बात आपका 13 दिन ओवर हो गया है जो आपका वीसा खत्म हो गया है, तो सोनिया आपको नहीं, हम लोग हाँ इजाजत नहीं दे सकती। मैंने बोला मैं पैसा दे के जाऊंगी, मेरा हस्बैंड बहुत कोशिश किया, वो फोन किया जो उसको जाने दीजिए, पैसा भर देगा, बहुत कुछ बोला है। तो इमिग्रेशन जो कस्टम ऑफिसर है उन्होंने बोला उसको पति के पास फिर से भेज दो, एफआरओ ऑफिस जाओ, रोके कोई फायदा नहीं है, एफआरओ ऑफिस जाओ, जाके फिर एग्जिट करके आ जाओ, ना तो वीसा का और जो आपका वीसा फी है वो जमा करके क्लियरेंस लेके आ जाओ, तो तुम इंडिया रह सकती हो बट बांग्लादेश नहीं जा सकती हो। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए तो वीसा पासपोर्ट चाहिए ना, पासपोर्ट तो है, वीसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, आने के बाद बहुत रोया, मैंने फिर से मेरे हस्बैंड को बोला मैं कहाँ जाऊंगी, बोले शिवालिक आजा। कितना पैसा बकाया था आपका वीजा के लिए, कितना कुछ अमाउंट बता सकते हैं कितना? नहीं, वीसा के लिए देखिए बांग्लादेश में तो वीसा के लिए कम लगती है, अब इधर का सिस्टम मैं जानती नहीं हूँ, मेरे को बताया नहीं, क्योंकि उस तक मैं जा ही नहीं पाया ना, क्योंकि मेरे को तो जो वेरिफिकेशन है वही सबमिट नहीं किया, रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है सबमिट, जो हाँ इस बंदा इसी पत्ता में रहती है ये देना पड़ती है, बट वही नहीं दिया। अभी आपका क्या चल रहा है, वीजा का क्या प्रोसीजर? नहीं, अभी एग्जिट के लिए मैंने बोला है, जब मुझे एग्जिट चाहिए तो मेरे को एग्जिट भी मिला है, तो एग्जिट भी होल्ड कर दिया आपके पति ने? हाँ, इसको एफआरओ ऑफिस ने बोल रही है जो आपको एनओसी लेके जाना पड़ेगा। आप बताइए, जो जब तक कोई क्राइम केस नहीं होती है तब तक मैं एनओसी क्यों दूंगी? फिर भी मैंने राजी हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे को चक्कर कटाया ना, 20 दिन। आप सोच सकती है नोएडा से एफआरओ ऑफिस जाना 20 दिन में मेरे को कितनी खर्चा हुई है, क्योंकि ये लोगों का एक प्लानिंग है, जो इस लेडी इस छोटा बच्चा लेके आया कितनी दिन सफर करेगा,
कितनी दिन करेगा उसको, मतलब जितनी पैसा भी लेके आया हूँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, उतनी तो खर्चा हो चुकी है। अब इसको कोई हेल्प मत करना, जैसे हर लोगों को बताती है इसको पानी तक मत देना, दूध तक मत देना, जो भूखा प्यासा मर जाए और इधर से भाग जाए। हाँ, रचना शर्मा। और कोई भी कॉलोनी में मेरे से बात करती है, अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करती है, उसको जाके लड़ाई स्टार्ट कर देते। तो लोग बोलती है कैरेक्टरलेस फैमिली से मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। हाँ, सब लोग मुझे मदद करते हैं, सब लोग बहुत अच्छा है, सोसाइटी का वास्तव में लोग अच्छा है। तो सोसाइटी का मालिक जो है वो भी बहुत अच्छा है। आप मेंटेनेंस रूम में हाँ, मेंटेनेंस रूम में मैं देखा था मैंने आपका घर जो था वो, तो मेंटेनेंस रूम में तो रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बच्चे का दूध है, बच्चे के जो खर्चे, वो खर्चे आप कैसे कर रहे हैं? क्या पति मदद कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रही है। देखिए, वो पति तो मदद ही नहीं कर रही, उल्टा भी मारने का कोशिश कर रही है। अभी तो उल्टा उसका दिमाग में ऐसा घुमा दिया, मेरे को दुनिया में पहली पापा देखा है जो अपनी बच्चा को लेके इतना उल्टा सीधा इतनी गलत बोल रही है जो कोई टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ जो इस बच्चा आज वो छोटा है, बट बड़ा होके ना वो ये सब देखेगा। ये जो रिकॉर्डिंग है जो आप इंडिया में, वो तो इंडियन का खून है ना, है तो उसका देश ही है ना, आज ना तो कल आ ही जाएगा ना। अब तो मैं लेके आया हूँ, बाद में तो वो बड़ा होके आ जाएगा। अब तो जानती है ना, इंडिया का खून का जो एक बोलती है ना, देश के ऊपर जो एक टान होती है वो रह ही जाएगा, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूँ। जैसे मेरा देश के ऊपर मेरा एक टान है, तो वो तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए मैं उसका ना असलियत भी नहीं बोल पा रही हूँ और सह भी नहीं पा रही हूँ। मेरे हालत ऐसा हो गया है, मतलब वो खुद ही अभी शैतानी कर रही है। वो बहुत प्यार से धोखा दे दिया है मेरे को, ये सच है। अब मैं बचना भी चाहती हूँ, वो भी बचने का रास्ता भी बंद कर दिया है। मतलब आसानी से बांग्लादेश भी नहीं जा सकती हूँ, इतनी मेरे को तकलीफ दे रही है। जो मेरे जगह को और लेडी होती ना, अब तक तो सुसाइड कर लेता, बट मैं मेरे बच्चा के लिए, क्योंकि मैं भी जिद्दी कम नहीं हूँ। वो तिवारी है तो मैं भी मिसेस तिवारी हूँ, ऐसा नहीं है उसका बेटा का माँ हूँ मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी देख रही हूँ तो कब तक कितनी हद तक गिर सकती है, मैं भी देख लूंगी। वो बहुत कोशिश कर रही है मेरे को मेंटली, फिजिकली, मतलब हर तरह का से एक क्रेप में लेके दुनिया को दिखाएगी कि ये लड़की आया है पैसा के लिए। मतलब देखिए ना, वो जो क्या बताऊं, एक गैंग बनाया है, चारों तरफ से घेरी हुई होती है ना, जो मैं अकेला हूँ इस देश में। हाँ ठीक है, ससुराल है, ससुराल का लोग तो एक्सेप्ट कर लिया, बट जिसके पास आया हूँ उसके दिमाग में अब कीड़ा घुसा है, जो उसका दिमाग इधर से उधर हो रही है। जो अपनी बच्चा के लिए कि उल्टा सीधा बोल रही है, इतना स्मार्टली गेम खेल रही है, उसको सामने वाला को ये नहीं लग रहा है जो सामने वाला भी पढ़ी लिखी है। मैं समझती हूँ, बट मैं मजबूर हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। ऐसा नहीं मैं समझती नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, बट मैं चुप इसीलिए हूँ जो छोटा बच्चा है, लड़ने से क्या होगी, चाहे प्यार से सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। अब तुम जाने भी नहीं दे रही हो, मतलब रख भी नहीं रही हो, भूखा प्यासा मार के फिर दुनिया को दिखाओ, देखो ये लड़की आया मेरे को पैसा लेके। और मेरे को ना एक बात है, जो पैसा इतनी कहाँ से आया? क्या आपका इंडिया में गवर्नमेंट क्या किसी का पैसा का जो उसका टैक्स है क्या इसका वेरीफाई नहीं करती है? उन लोगों को वेरीफाई करना चाहिए, इतनी पैसे कहाँ से आ रही है। जितनी सबको क्रेप में लेके एक गंडी बना लिया, एक टीम बनाया है। जैसे आप जो आपका गाड़ी गया है तो उसमें तो लिखा है ना इंडिया डेली न्यूज, तो उसमें देख के फोन कर दिया जरूर उसको। तो जो उधर का लोग है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे को फोन कर दिया तुरंत। मैंने बाद में देखा है, अन्नू की वजह से फोन नहीं उठा पाया, तो बाद में देखा है तो उन लोगों का क्या है, एक गैंग है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कोई उसको मदद नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जानती है, मैं यूट्यूब चैनल के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तभी बताती हूूँ जब मेरा जरूरत हो जाती है, जब हाँ मुझे मदद चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस मैं जानती हूँ, वो एक एक्टर है, हीरो है, मैं भी उनका बहुत मूवी देखा है। उनका केस जिस तरह से दबाव में लिया है ना, 3 साल दबा के रखा है, वो सेम मेरे साथ हो रही है। मैं जीता हूँ, वो मर चुकी है, फर्क सिर्फ इतनी है, मेरे पास एक बच्चा है, मैं इतनी ही फर्क है। इतनी दबाव कर रही है ना, मैं सोच भी नहीं सकती, आपके सोच से भी बाहर है। आप जाके भी देख के आया ना मेरा हालात क्या है, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कहाँ रहने वाला लड़की हूँ और कहाँ रह रही हूँ एक बच्चा के लिए। सिर्फ हाँ उसका पापा ने इस तरह से, अब वो क्यों खुल के सामने नहीं आ रही है, सोचना चाहिए था पहले। तो हर तरह के से मेरे को परेशानी, हर तरह का से मेरे को दबाव पे लेना, मतलब मेरे को गलत प्रूफ करने का इतनी कोशिश कर रही है, मतलब सोच भी नहीं सकते यार, इतनी हद तक वो गिर चुकी है। जब वो खुद अब मेरे को फोन करके बोल रही है जो तेरे को मार दूंगी। मैंने बोला अभी आ जाओ मारने के लिए, अभी आ जाओ। पहले तो कुछ दिन से हो रही है, मतलब बहुत चर्चा हो रही है जे बच्चा का डीएनए कराओ, मतलब मेरे कैरेक्टर पे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तुम्हारा बीबी 2 बच्चा को छोड़ के बांग्लादेश जाके शादी करके आए हो, उस लड़की को कैसे पता लगेगा तेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो तो सिर्फ
उसका ऑफिस ही देखेंगे ना, उसका बॉस को, उसका ऑफिस में क्या बायोडाटा है, इसे भी तो देखना है ना, उधर से ही तो पता लगाना है ना। हाँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है बताइए, तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे जो कहाँ से आया है सोनिया, राइट? तो उन लोगों का ही तो मैंने पता लगाया ना। तुमने इतनी झूठ बोल के शादी किया, नहीं बचा सकते तो क्यों शादी किया है?